लग्नेश और प्रश्न का कारक एक ही हो तो। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जे ज्योतिष पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लग्नेश और प्रश्न का कारक एक ही हो तो इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करेंगे। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। जे पद्धति का अध्ययन करते हुए अब तक आपके ध्यान में आया होगा कि यह पद्धति बड़ी अलौकिक और विशेषताओं से परिपूर्ण है। उसमें ही इस पद्धति की नवीनता समाविष्ट है। किसी भी शास्त्र की सिद्धता उसके नियमों से होती है। शास्त्रों के नियमों को सत्यापित किया जाता है, तब वह सिद्ध होता है और उस अनुसार उस शास्त्र की उपयोगिता भी सिद्ध होती है। यह पद्धति अत्यंत नई होने के कारण उसके नियमों को पहले समझ लेना, उन्हें सत्यापित करना अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस अनुसार जे पद्धति के एक अत्यंत बड़े नियम को अब हम समझने वाले हैं। ऐसा नियम है कि जिस कारण इस पद्धति की अलौकिकता अधिक वृद्धिंगत होने वाली है। इस पद्धति को अधिक विशेष बनाने वाला वह नियम है कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न के अनुसार जिस लग्न की कुंडली उदित हुई है उसका लग्नेश प्रश्न का कारक भी हो तो जातक के प्रश्न का उत्तर सदैव हाँ रहता है। अर्थात प्रश्न का कारक ग्रह यदि लग्नेश भी हो तो उसका उत्तर सदैव होकारात्मक रहता है। यह अत्यंत भिन्न नियम है जो अन्य पद्धतियों में हमें देखने को नहीं मिलता, जिस कारण स्वाभाविक रूप से यह नियम आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। इस नियम को अधिक स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया जाए तो जब हम मेष कुंडली देखते हैं तो जातक के प्रश्न का स्वरूप व्यक्तिगत होता है, अर्थात प्रश्न शरीर या स्वास्थ्य से संबंधित होता है। यदि वह स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न पूछता है तो वह विकट होगा, और यदि उसने अपने व्यक्तित्व के संदर्भ में प्रश्न पूछा, सफलता के संदर्भ में प्रश्न पूछा, तो उसका भी उत्तर सकारात्मक आएगा। साथ ही जातक द्वारा धन परिवार से संबंधित प्रश्न पूछा जाए और तब वृषभ लग्न की कुंडली उदित हो तो उसका भी उत्तर होकारात्मक आएगा। मिथुन लग्न की कुंडली है और जातक ने यात्रा, व्यापार, आधुनिक तंत्रज्ञान, मीडिया क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछा तो उसका भी उत्तर होकारात्मक आएगा। कर्क लग्न की कुंडली है और जातक ने वास्तु, वाहन, माताजी के संदर्भ में प्रश्न पूछा तो उसके सभी प्रश्नों के उत्तर होकारात्मक आएंगे। उसमें वास्तु लेनी है, लेने वाले हैं, ऐसा प्रश्न होने पर भी उत्तर सकारात्मक आएगा। साथ ही वास्तु बेचनी है, ऐसा प्रश्न होने पर भी सामान्य रूप से वहाँ सकारात्मकता निर्माण होगी कि आपकी वास्तु अवश्य बेची जाएगी। माताजी के स्वास्थ्य के संदर्भ में जातक द्वारा पूछे जाने प्रश्न पर भी उसका उत्तर होकारात्मक आएगा, अर्थात माताजी की बीमारी अब बढ़ने वाली और क्या उसे आराम मिलेगा। इस पद्धति से जातक का प्रश्न होने पर उसका उत्तर होकारात्मक ही आएगा। संक्षेप में, जातक के प्रश्न की दिशा और ग्रहों का कारकत्व यदि एक ही हो तो उस प्रश्न का उत्तर सदैव सकारात्मक आता है। इस पद्धति से मान लीजिए कि सिंह लग्न की कुंडली है, उसमें लग्नेश रवि ग्रह आएगा, तब जातक द्वारा सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, शिक्षा के संदर्भ में कोई भी प्रश्न पूछे जाने पर उसका उत्तर होकारात्मक आएगा। यदि कन्या लग्न की कुंडली है और जातक द्वारा कोर्ट केस, प्रतिस्पर्धी, शत्रु, प्रतियोगिता, महत्वपूर्ण दस्तावेज के संदर्भ में सकारात्मक प्रश्न पूछे जाए तो उसका उत्तर होकारात्मक आएगा।
महत्वपूर्ण बात है कि जातक द्वारा इस संदर्भ में नकारात्मक पद्धति से प्रश्न पूछे जाने पर भी उसका उत्तर होकारात्मक आएगा, अर्थात वह घटना नकारात्मक पद्धति से बढ़ेगी। संक्षेप में, कारकत्व और लग्नेश यदि कुंडली में समान हो तो उसका उत्तर होकारात्मक आता है। फिर यह निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि जातक किस पद्धति से प्रश्न पूछ रहा है। जैसा अब सप्तम स्थान से संबंधित प्रश्न हो कि क्या मेरा वैवाहिक जीवन बना रहेगा, तो उसका उत्तर होकारात्मक आएगा। और मेरा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएगी, ऐसा प्रश्न हो तब भी उसका उत्तर होकारात्मक आएगा। अर्थात प्रश्न का कारक और लग्न स्थान का अलग संबंध बन जाए तो जातक के प्रश्न का उत्तर सदैव होकारात्मक आता है। जातक का प्रश्न अष्टम स्थान से संबंधित हो, अर्थात क्या इंश्योरेंस से लाभ होगा, क्या अचानक धन लाभ होगा, क्या पारिवारिक प्रॉपर्टी मिलेगी, तो उसका उत्तर भी इस पद्धति से होकारात्मक आएगा। जातक का प्रश्न भाग्य के संदर्भ में, पिताजी के संदर्भ में हो तो कुंडली का नवम स्थान कार्यान्वित होने पर उत्तर सकारात्मक आएगा। इस पद्धति से दशम स्थान कार्यान्वित हुआ हो और दशम स्थान का कारक ग्रह कार्यान्वित हो तो उत्तर होकारात्मक आएगा। आगे जातक द्वारा लाभ स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा जाए कि क्या मुझे लाभ प्राप्त होगा, तो उस समय यदि लाभ स्थान का ही लग्न अर्थात कुंभ लग्न आए तो जातक के प्रश्न का उत्तर होकारात्मक आएगा। साथ ही जातक द्वारा प्रश्न पूछा जाए कि क्या मुझे कारावास होने की संभावना है, उस समय यदि 55 से 60 मिनट का अंतराल का समय हो तो उत्तर होकारात्मक आएगा। यदि जातक द्वारा स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, परदेश गमन के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर भी होकारात्मक आएगा। कुंडली के 12 लग्न के समय उस लग्न के संदर्भ में उसका कारक ग्रह यदि कार्यान्वित हुआ है या लग्नेश से संबंधित सकारात्मक प्रश्न है, लग्नेश और प्रश्नेश के कारकेश का गठबंधन हुआ है, तो जातक के प्रश्न का उत्तर होकारात्मक आता है। यह जे पद्धति की एक और विशेषता हम कह सकते हैं। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम जे पद्धति के नए विषय का अध्ययन करेंगे। हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।